दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त गुजरात में हैं। चुनावी रणनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम मुद्दे पर बातचीत भी कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता याशीर जलान साहब हैं। साहब, ये बताइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त गुजरात में हैं, ऑटो वालों से बात कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, कह रहे हैं कि अब अगला जो रणनीति आपका बनेगा वो गुजरात हम साध कर रहेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उनके नेता, जो उनकी कथनी है और जो करनी है वो दोनों मैच नहीं करती। वो क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहा है और क्या करना है, ना जनता को मालूम है ना उन्हें खुद मालूम है। इसीलिए तो जनता ठगी सी महसूस करती है। कहीं भी आप वहाँ पे थ्री व्हीलर वालों से मिल रहे, दिल्ली के थ्री व्हीलर वालों की समस्याओं को लेके जब लोग आपके घर पहुँचते हैं तो आप डंडे से पिटवाते हो, और थ्री व्हीलर वाले त्राहिमाम कर रहे हैं। उनकी जो समस्या हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ उसका निदान हो, और आप झूठ बोलने गुजरात पहुँच गए। वहाँ के थ्री व्हीलर वालों को झांसे में लेने पहुँच गए। वो गुजरात है, वहाँ काठ की हांडी चढ़नी नहीं है। वहाँ के लोग चालाक हैं, तेज़ हैं, और दिल्ली की जनता जो त्रस्त है, थ्री व्हीलर वाले त्रस्त हैं। ऑटो रिक्शा, TSR और जितने इस तरह की कमर्शियल गाड़ियों को चलाने वाले हमारे जो श्रमजीवी हैं वो बहुत परेशान हैं। और आज के डेट में ट्रांसपेरेंसी का युग है। आप यहाँ, मैं आपके साथ बात करूँगा, पूरे हिंदुस्तान में जैसे ही आप वीडियो डालोगे वायरल हो जाएगा। तो सच्चाई गुजरात, कश्मीर और कन्याकुमारी तक पहुँचती। ये अरविंद केजरीवाल भूल जाते हैं कि उन्होंने दिल्ली में जो पाप किया हुआ है उसी पाप को वहाँ परोसने की कोशिश कर रहे हैं। वो पुण्य में बदलने वाला नहीं है। बताइए कि केजरीवाल वहाँ पे तो जनता से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, थ्री वाले से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि आप लोगों पे ये आरोप लग रहा है कि जैसे ही केजरीवाल पहुंचे उनके दफ्तरों पे आपने छापा पड़वा दिया। अहमदाबाद पुलिस का बाकायदगी से ट्विटर पे ये बयान आया है कि इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता है। महा झूठे अरविंद केजरीवाल ने ये लोगों को भ्रमित करने के लिए ये बात कही है। मेरे पास उनके, आई थिंक मेरे मोबाइल में मैंने भी ट्वीट करा है। अहमदाबाद पुलिस ने इसको बिल्कुल खंडन किया है, खारिज किया है कि ऐसा कहीं कोई रेड नहीं हुआ है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा, और प्रोपेगेंडा के सहारे अपने आप को वहाँ पे लोगों के अंदर प्रचार करने का जो जुनून चढ़ा हुआ है, उसमें वो झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं करते। राहुल गांधी अब इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, बहुत लोग जुड़ रहे हैं उनके कहने के अनुसार, लेकिन आप लोग उनके कपड़ों पर ध्यान दे रहे हैं। आप लोग ट्वीट कर उनके टी शर्ट के बारे में कह दे रहे हैं कि वो जो है महंगे टी शर्ट पहन रहे हैं, 47,000 के कपड़े पहन रहे हैं, और फिर उसके बाद आज उन लोगों ने RSS के हाफ पैंट पर एक तस्वीर साझा कर दी है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो भारत जोड़ो नहीं है, वो आग लगाने के लिए भारत में पूरी की पूरी अपनी कवायद कर रहे हैं। ये 4th, 5th, 6th टाइम की रीलॉन्चिंग है उनकी पार्टी की, कि पार्टी का युवराज एक बार इस्टेब्लिश हो जाए। क्योंकि उन्होंने 2-3 बार पहले कोशिश करी थी, इसी तरह के ड्रामेबाजी को दिखाया था, उन्हें अमेठी की जनता ने रिजेक्ट कर दिया था। राहुल गांधी रीलॉन्च होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके यहाँ अपने समन्वय नहीं है। आपस में एक दूसरे के अंदर दूरियां इतनी ज़्यादा बड़ी हैं कि राहुल गांधी को इस बात की समझ ही नहीं हो पाती है कि वो करें तो करें क्या। नियत में उनके जब खोट रहेगा, भारत को जलाने की वो सोच रखेंगे, तो भारत को जोड़ नहीं पाएंगे। और भारत तब जुड़ेगा ना जब भारत कहीं से टूटा होगा। भारत को वो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं जिन्होंने भारत को तोड़ने में अहम रोल निभाया था। अब वो भारत को आज़ादी के 70 सालों के बाद जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये हास्यास्पद है। और आप जिस तरीके से बयान आ रहे हैं राहुल गांधी के, वो बहुत ही बचकाना है। और आज उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पे चढ़ गए हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भारत के एक ऐसे संस्था के ऊपर, एक ऐसे संगठन के ऊपर प्रहार किया है जिसका नाम RSS है। और RSS असल में सामाजिक जो हमारा ताना बाना है, जो सामाजिक हमारी व्यवस्था है, जो समाज के अंदर इंसानियत को लेके, आपके पर्सनालिटी को लेके, आपको क्या करना है उसको लेके वो जोड़ने का काम करती है, उसको बढ़ाने का काम करती है। भारत की संस्कृति को दुनिया में एक पहचान दिलाने के लिए अलग तरीके से उसने स्ट्रगल किया। 100 साल पुराना उनका इतिहास है।
और उस संगठन पे आप इस तरह का हास्यास्पद टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए एक तरीके से एकदम कुएं में जाने वाली बात करी है। इसमें तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को आके माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग काफ़ी डर गए हैं, ये बदलाव होगा इस यात्रा के जरिए, तो भारतीय जनता पार्टी हताश है, डरी हुई है, जिसके बदले वो हमारे इस तरह के प्रोपगंडे को अपना रही है, वो हम पर हमला कर रही है, ये कहना है कांग्रेस के लोगों। देखिए, कांग्रेस के पास G26 अवेलेबल था, उसके बाद G23 हुआ, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने साथ छोड़ दिया, उसके बाद उससे पहले कपिल सिब्बल ने छोड़ दिया, बीच में उनके तेज तर्रार युवा प्रवक्ता शेरगिल ने साथ छोड़ दिया, जाखड़ ने पंजाब में साथ छोड़ दिया, मनीष जो इनके सांसद हैं मनीष तिवारी, ये इन पे सवाल उठाते हैं, आनंद शर्मा जी इनके ऊपर सवाल उठाते हैं। तो पहले ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों घबराएगी, किससे घबराएगी, क्यों डरेगी? उसके पास तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसके साथ साथ तमाम 70 से 80% जो भारत के राज्य हैं उसमें उसकी अपनी सरकार है या मिलीजुली सरकार है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जो संगठन अपने कार्यकर्ता पे, अपने काडर पे यकीन करता है। कार्यकर्ता उसका नीचे से लेके मंडल लेवल से लेके ज़िला लेवल से लेके राज्य स्तर से लेके केंद्रीय स्तर तक पहले दिन काम करता है, चुनाव के दिन काम करता है, चुनाव के रिज़ल्ट के दिन काम करता है, और चुनाव के रिज़ल्ट आने के बाद जब विजय हासिल होती है फिर उसके दूसरे दिन से संगठन के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो हमारी नीति डिफरेंट है इनसे, हमारे नेता अलग हैं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी की पहचान दुनिया में है। हम संगठित होकर और एक प्लान के साथ काम करते हैं। आपकी तरह नहीं कि आपके नेताओं में आपको लेके विश्वास नहीं है। आपने चुनाव की एक पूरी की पूरी लिस्ट जारी करी थी, उस पर आज के डेट में कांग्रेस कोई चर्चा नहीं कर रही है कि वो चुनाव प्रक्रिया अध्यक्ष के लिए कब होगी, क्या उसी तय सीमा पे होगी या उन्होंने आगे बढ़ा दिया है, ये क्या आपको जानकारी है? आप तो पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, अच्छी रिसर्च के साथ पत्रकारिता करते हैं। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा भी ध्यान रहता है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन हमारा जो 90% ध्यान है वो जनमानस के हित के लिए जो प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को नीचे तक उतारने का किया हुआ, वो कैसे क्रियान्वित हो, कैसे लोगों तक पहुँचे, हम फोकस उस पर करते हैं, इसलिए हमें कामयाबी मिलती है। आप आरएसएस के ऊपर प्रहार करते हैं, आप भाजपा के ऊपर, आपकी सुबह आरएसएस से होती है, शाम भाजपा पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन आप अपने संगठन की जो पूरी की पूरी संरचना है उसको कैसे व्यवस्थित करें उस पर ध्यान नहीं देते। आपके लोग आपका साथ छोड़ के जा रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष नहीं है, ये आपकी नेतृत्व का दोष है। आपका नेतृत्व अगर बेहतर होता तो आपके लोग आपका साथ छोड़ के नहीं जाते। आज कांग्रेस पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं होती, आज कांग्रेस पार्टी को दूसरे पार्टियों की तरफ देखना नहीं होता। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और केसीआर जैसे लोग आपसे बहुत मजबूती से विपक्ष का रोल निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पास क्योंकि एक सबसे बड़ा मुद्दा है नफ़रत फैलाओ, वोट बैंक को साधने के चक्कर में आपने भारत के जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आपने हाथ मिला लिया, आपने उन नेताओं को शामिल करके भारत जोड़ो का काम कर रहे हैं जो नेता भारत में, अब कन्हैया जैसे लोग आपकी यात्रा में मौजूद हैं। कन्हैया का एकमात्र उद्देश्य रहा है भारत के जोड़ने का, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह के वो जनक हैं, उनके ऊपर इस पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। इस तरह योगेंद्र यादव जो आंदोलन जीवी कहे जाते हैं वो आपके आंदोलन के साथ चल रहे हैं। तो आप खुद बताइए ना कि आप लोगों के साथ इस तरीके का छल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जो मूल सिद्धांत रहा है, आज वो राहुल गांधी और उनके लोगों के बीच में ये सिद्धांत नहीं दिखता है, इसलिए आप पिछड़ रहे हैं। साफ तौर पर इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यासिर जलानी साहब थे। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा है, कहा है कि जो इस वक्त यात्रा चल रही है उनकी यात्रा पूरी तरफ से फ्लॉप होगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी यही पलटवार किया जा रहा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरह से राहुल गांधी इस वक्त सैकड़ों लोगों के साथ पदयात्रा में शामिल है, भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला पर हमला करती जा रही है। सहयोगी प्रताप के साथ मैं देवाशीष कुमार, द न्यूज़ 15, नई दिल्ली।